ये एक इम्पॉर्टेंट ग्राफिक है जिससे बहुत सारी चीज़ें आपको समझने में मदद मिलेगी। ये है क्या? ये एक एस्टिमेशन है कि जब 60 सेकंड्स गुजरते हैं इंटरनेट पे तो होता क्या है। अब इसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं, कुछ आप इसमें से यूज़ करते होंगे, कुछ का आपको आइडिया नहीं होगा, बट ये वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रही हैं। और ये सारी की सारी सर्विसेज हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनीज दुनिया में चला रही हैं। आप देखें कि फेसबुक आपने ज़रूर यूज़ की होगी, नाम सुना होगा। 7 लाख लॉगिन हो जाते हैं फेसबुक पे 60 सेकंड्स के अंदर। अब ये बहुत सारी बातें कन्वे करता है ये ग्राफिक। एक तो ये जो सारी ट्रैफिक आप देख रहे हैं ये इनिशियली ऐसी नहीं थी, मगर जैसे हमने कहा कि चीज़ें इवॉल्व की, नई चीज़ें बनी इंटरनेट के ऊपर, ऐसी ऐसी वेबसाइट्स आई जो यूज़फुल थी। फिर आगे वेब 2.0 का एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि अगेन इस कोर्स के अंदर नहीं है। मैंने कहा था सॉफ्टवेयर के लिए बाकायदा एक कोर्स होना चाहिए जहाँ ये पूरी स्टोरी समझाई जाए। मगर आज की सिचुएशन की ये स्टोरी ज़रूर है कि इतनी एक्टिविटी हो रही है, 7 लाख लॉगिन होते हैं फेसबुक पे। नेटफ्लिक्स एक वीडियो प्लेटफॉर्म है, लोग 70,000 घंटे 70,000 आवर्स की मूवीज़ देखते हैं 1 मिनट के अंदर। यानी एक्चुअली ये बता रहा है कि पता नहीं कितने लोग वहाँ पे होते हैं कि इतने आवर्स वहाँ पे देखे जाते हैं। दुनिया में 150 मिलियन ईमेल सेंड हो जाती हैं 60 सेकंड के अंदर। व्हाट्सएप पे 20.8 मिलियन से ज़्यादा मैसेजेस फ्लोट हो जाते हैं सिर्फ 60 सेकंड में। यानी अभी ये वीडियो जब से शुरू हुई है, ये लेक्चर जब से शुरू हुआ है, ग़ालिबन 1 ही मिनट हुआ होगा और उसमें इतना हो गया होगा जो हम बता रहे हैं। ये 2016 है और ये बढ़ रहा है। इसी तरह गूगल पे आप सर्च अगर आपने कभी की हो, 2.4 मिलियन सर्च क्वेरीज रिसीव होती हैं गूगल को 1 मिनट के अंदर। ये जो सारी चीज़ है, एक तो ये इसको आप यहाँ पर रोक कर इन सब को देखें भी। इनमें से कुछ आपके काम के हैं। लिंक्डइन फॉर एग्जांपल बहुत काम की चीज़ है, एक प्रोफेशनल नेटवर्क है, हर प्रोफेशनल को वहाँ पर होना चाहिए। बाकी गूगल से आई एम श्योर कि सब अवेयर होंगे। कुछ इसमें जो है वो शायद पाकिस्तान के लिए रेलेवेंट चीज़ें नहीं हैं। इसमें टिंडर हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, वाइन, ये बहुत ज़्यादा कंटेंट इस पे वहाँ का ही पड़ा हुआ है। यूट्यूब में ऑब्वियसली वीडियोस पाकिस्तान की हैं। यूबर अभी पाकिस्तान में आ गया, ऊबर कहलाता है शायद अपने आप को, और वो आपको पता है। तो फ़ोटो शेयरिंग है इसमें, मगर गूगल फ़ोटोज़ आप यूज़ करें अगर फ़ोटोज़ के लिए तो वो सबसे बेस्ट है हमारे लिए, जिस तरह का हमारा यूजेज है पाकिस्तान में। और सबका एक जीमेल अकाउंट होता भी है, तो photos.google.com पे आप चले जाएं। मैं कोशिश करूँगा कि एसेंशियल सर्विसेज का एक बना भी दूँ इसके एंड पे, और आपको वो मिल जाएगा। एक लेक्चर होगा उसमें, मगर सिर्फ टेक्स्ट होगा। मैं डाल दूँगा कि एसेंशियल सर्विसेज क्या क्या हैं जो आपको यूज़ करनी चाहिए। ये कोर्स के एंड में हम एक स्पेशल सेक्शन के तौर पर अलहदा से डाल देंगे। तो ये सारा कुछ हो रहा है इस वक्त इंटरनेट के ऊपर, इतनी एक्टिविटी हो रही है। अब जब इतनी एक्टिविटी हो रही है, ऑब्वियसली ये सब कमर्शियल भी है। सब लोग जो है वो ऑब्वियसली एड्स वगैरह क्लिक नहीं करते, मगर एक बड़ी जो है दुनिया वो करती है। कुछ सर्विसेज पेड भी हैं, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स का पेड अकाउंट भी होता है। तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट चीज़ समझना है कि हमने इवॉल्व कैसे किया। कि इनिशियली हमें जिन इंटरफेसेस की आदत थी वो बड़े कम्बरसम थे, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। फिर इंटरनेट आया, इंटरनेट घर घर पहुंचाया गया। उसकी वजह से एक नीड डेवलप हुई कि कैसे बेहतर इंटरफेसेस लोगों को दिए जाएं। तो जो कम्युनिटी थी आईटी की, जो डेवलपर्स थे, उन्होंने एक ऐसे इंटरफेस टेक्नोलॉजी बनाई जो आराम से बच्चा भी समझे कि यूज़ कर ले। उसकी वजह से ये चीज़ अब इतनी पॉपुलर हो गई कि दुनिया इन सर्विसेज पे आनी शुरू हो गई और लोग कमर्शियली सर्विसेज लॉन्च करते हैं। .com ख़रीदते हैं, एक डोमेन नेम होता है वो, उसके पीछे अपना सर्वर लगाते हैं और ये सारा प्रोसेस चलता है। अगर कभी ये हमने कोर्स बनाया सॉफ्टवेयर का तो हम इसमें ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। मगर यहाँ एक पॉइंट समझ लें जो पहले बताना चाहिए था फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और बार बार उसका जिक्र भी हो रहा है सर्वर्स का। बट यहाँ पे आपको नज़र आता है कि 2.4 मिलियन जब सर्चेज आएंगी तो कितना कितना लोड होगा गूगल के सर्वर्स पे। ये सर्चेज यानी अगर आम एक कंप्यूटर पे इतना लोड आ जाए तो वो नहीं इसको हैंडल कर सकेगा। वो 2.4 मिलियन में से कोई शायद 1,000 2,000 3,000 रिप्लाई देगा, बाकी को केटर नहीं करेगा। तो उसके लिए बड़े हैवी ड्यूटी सर्वर्स चाहिए होते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में चाहिए होते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट अब आया हुआ है सर्वर फार्मिंग का, बस वो आपको दिखाना है। इसके बाद ये लेक्चर फिर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ये थोड़ी सी हिस्ट्री है, इसको मैं ज़्यादा बता नहीं रहा। इसको आप जो है वो स्टॉप करके देख लें कि ये हुआ कैसे। ये वो स्टोरी है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि अर्ली इंटरनेट
उसमें ईमेल थी मगर बुलेटिन बोर्ड्स थे, वो जैसे आपने देखे थे, वो एक ब्लैक स्क्रीन में पिछले में दिखाया था। फिर आगे बात आई कुछ AOL याहू ये सर्विसेज आई। ये रेफरेंस के लिए डायग्राम ज़्यादा है, मैं हर चीज़ पे नहीं जा रहा। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे जैसे ये बढ़ती गई, .com बस्ट आया 2000 में, गूगल 98 में आया था, वेब कमर्शियल हो गया। और जब मैंने कहा वेब 2.0, तो इस ये वेब ज़्यादा इंफॉर्मेशन बेस्ड था, इस पर आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते थे, यानी अपनी फ़ोटो डाल के किसी से शेयर करना, शेयर हो सकती थी, ईमेल करनी पड़ती थी। फिर इंटरेक्टिव वेब का कॉन्सेप्ट आया कि जो सॉल्यूशंस वेब पे पड़े या साइट्स पड़ी हैं वो इन्फॉर्मेशन ना दें, सिर्फ हम उनसे कुछ हासिल भी कर सकें। इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे गूगल मैप्स है, और ये इसे वेब 2.0 भी कहा जाता है, यानी कि दूसरा वर्जन वेब का, या जैसे पार्ट 2 होता है। तो गूगल मैप्स है, यूट्यूब है, इससे आपने वीडियोस देखी, मल्टीमीडिया बहुत स्ट्रांग हो गया। और फिर अभी सोशल नेटवर्किंग का दौर है, जो कि आप जो यूज़ सारे लोग करते हैं। और इस सब को करने के लिए आप ये देखें, ये लेटेस्ट कोई सर्वर फार्म है जो फेसबुक ने लगाया है, ये कहीं साइबेरिया में, क्योंकि इनको ज़ाहिर है सर्वर्स को हीट का भी मसला होता है, तो बहुत ठंड में जाकर ये लगाते हैं। और ये कोई एक इंस्टॉलेशन नहीं है फेसबुक की, इस तरह की बहुत सारी हैं। बाज़ जगह तो पूरे पूरे गांव इन्होंने लिए हुए हैं और सिर्फ सर्वर्स वहाँ पर इन्होंने लगाए हुए हैं। तो ये बहुत एक्सटेंसिव काम है, ख़ासतौर पर जो बहुत बड़ी फर्म हो जाए, इसके बाद बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाए, उसको इस तरह के सर्वर्स लगाने पड़ते हैं। अलबत्ता आम, अगर आपकी एक कंपनी है, आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, उसके लिए सर्वर्स जो हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। उसमें डेडिकेटेड सर्वर की आपको ज़रूरत नहीं होती, शेयर्ड सर्वर आपको मिल जाता है। यानी एक सर्वर किसी कंपनी ने होस्ट किया होता है और वो उसके अकाउंट्स दे देती है 4 5 10 लोगों को, वो 8 या 10 हज़ार साल के अगर आप दें तो आपको वो मिल जाता है, जिससे आप अपना एक वेबसाइट प्रॉपर चला सकते हैं। तो ये लेक्चर जो है, इसमें थोड़ा सा टच दोबारा वापस आया फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर का, बट हमने एसेंशियली देखना ये था कि 1 मिनट में कितनी एक्टिविटी होती है, मगर उस एक्टिविटी के नतीजे में हमें जो हार्डवेयर या सर्वर मैनेजमेंट चाहिए होती है, उसकी हमने आपको एक झलक जो है वो यहाँ पर दिखाई।